बिहार के डिग्री वाले बेरोजगार युवाओं ने क्या क्या नहीं झेला। कभी खींचा रिक्शा तो कभी लगाया चाय का ठेला। यह जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और इस तस्वीर के बारे में पूरी डिटेल से बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा, आप देख रहे हैं यूबी न्यूज़। और सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारों के पास अभी सबसे जो प्रमुख व्यवसाय नज़र आता है वो चाय का ठेला नज़र आता है। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो काफ़ी रोचक तस्वीर है और ये तस्वीर आप देखिए और ख़ुद एसेस कीजिए कि क्या हालात बनते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं टीटी क्वालिफाइड चाय वाला राजकिशोर वर्मा, ये राजकिशोर जी हैं और राजकिशोर जी के तरफ से ये स्टॉल लगाया गया है चाय वाला, टीटी क्वालिफाइड चाय वाला। आपने चाय वाली को देखा होगा, आपने महागठबंधन चाय वाले को भी देखा होगा, लेकिन अब टीटी क्वालिफाइड चाय वाले को देखिए। स्वाभाविक तौर पर सवाल कई हैं, लेकिन चाय बेचना या पकौड़े बेचना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं कहेंगे। स्वाभाविक तौर पर इससे आमदनी भी काफ़ी हो जा रही है, लेकिन ट्रेंड बदल रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर आप डिग्री लेते हैं, आपके पास अच्छी खासी क्वालिफ़िकेशन है और उसके बावजूद भी आपको चाय बेचना पड़े या फिर स्टॉल लगाना पड़े मजबूरी में, तो फिर इसे क्या कहेंगे। राजकिशोर जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजकिशोर जी, ये क्या कॉन्सेप्ट है टीटी क्वालिफाइड चाय वाला? सर, टीटी क्वालिफाइड चाय वाला एक कंसेप्ट है। ये टीटी क्वालिफाइड नेम चाय वाला के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली जोड़ा जा रहा है। जो हमने इस टीटी क्वालिफाइड चाय वाला नाम दिया स्टॉल का, पर बेहतर होता टीटी क्वालिफाइड कोचिंग वाला, टीटी क्वालिफाइड पार्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम दे देते इंग्लिश वाला, टीटी क्वालिफाइड एसएसटी वाला। पर दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ। और कुछ लोगों ने, हमने कुछ चैनल का कमेंट भी हमने पढ़ा है कि हमारे एजुकेशन पे भी सवाल उठा रहे हैं कि शायद इसको टीटी क्वालिफाइड है तो पब्लिक स्कूल भी ज्वाइन कर सकता था, पर शायद उन्हें नहीं पता है। हमने पब्लिक स्कूलों में भी पढ़ाया है। अच्छा। और टीटी क्वालिफाइड चाय वाला हमने मजबूरवश नाम दिया है। और उन सभी लोगों का जिनका एकेडमिक मार्क्स कम है और छठे चरण में वैसे लोग जो वंचित रह गए हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मैं यह स्टॉल लगाया हूं। एक तरह से जॉब विथ साइलेंस प्रोटेस्ट कर सकते हैं इसको। सरकार के खिलाफ हमारा ये विरोध है कि आपके गलत प्रक्रिया के कारण हमें यह चाय बेचना पड़ रहा है। थोड़ी अपने बारे में बताइए, आपके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, पढ़ाई कहाँ से की, थोड़ा अपने बारे में बताइए और क्या परिस्थितियाँ रहीं कि आपको मजबूरी में यहाँ पर चाय की दुकान, चाय का स्टॉल लगाना पड़ा। सर, एज यू सी एट डिस्प्ले बोर्ड, माय नेम इज राजकिशोर वर्मा एंड आई क्वालिफाइड सीटेड बोथ पेपर अलॉन्ग विथ एसटीटी। अच्छा। और मजबूरी यही कि हमने 6th फेज में एप्लीकेंट रहा और यहाँ बिहार गवर्नमेंट में एकेडमिक मार्क्स पे शिक्षक की बहाली होती है। और आई कुड नॉट बिकम अ टीचर इन 6th फेज ड्यू टू लो एकेडमिक मार्क्स। मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सका क्योंकि हमारे एकेडमिक मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे। और हमने बीएड भी कर रखा था आउट ऑफ बिहार से, और जहाँ मैं वैसे यूनिवर्सिटी से बीएड किया था जहाँ तो मार्क्स तो दूर, परसेंटेज तो दूर, वहाँ मतलब पास होने के लिए बच्चे रोते थे। हमने अपने आंखों से देखा कि वहाँ मेरे साथ जो कलीग्स थे 80% बच्चे लगभग छोड़ दिया उन्होंने फर्स्ट ईयर में ही छोड़ दिया। क्योंकि कहाँ चले गए? छोड़ना पड़ा, उनकी मजबूरी थी छोड़ना, यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ गया। हाँ, क्योंकि हर बार उन्हें क्रॉस कर दिया जाता था 5-6 सब्जेक्ट में। बात कर रहा था। अच्छा, बीएड CRSU जिंद से किया था, हरियाणा से। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जिंद, हरियाणा से। और वहाँ क्या होता है कि बार बार क्रॉस लगाया जाता है उस यूनिवर्सिटी में। उस यूनिवर्सिटी से बहुत स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम होता है। अब वो बच्चे जो CRSU से किए हैं बीएड, और एक अभी हाल में आपने देखा होगा कि आरा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी जो बीएड सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन अभी 2-3 महीना पहले चल रहा था, वहाँ के डीएम ने रेड मारा जैन कॉलेज आरा में, और किताबें नहीं मिली थी। हाँ, और किताबें रख के लिखी जा रही थी। अब बताइए उसके एकेडमिक मार्क्स ज़्यादा बनेंगे कि जो
जो जहाँ पे स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसके एकेडमिक मार्क्स नहीं, ज़्यादा मेरे बने। विचार से तो किताब देख करके भी आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपके पास समय निर्धारित होता है और जब तक आप किताबों में से खोजेंगे तब तक तो समय निकल जाएगा। ऐसी बात नहीं है सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, हाँ, किताब देख करके भी लोग निकल सकते क्यों हैं। नहीं लिख सकता किताब देख के? हम्म। यस, ज़रूर लिख सकता है सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो अभी यूनिवर्सिटी का जो टाइम पीरियड चल रहा है, मगध यूनिवर्सिटी में भी तो है ना, मगध यूनिवर्सिटी में भी 3 साल का कोर्स 3 साल में ख़त्म नहीं होता है। सर सारे यूनिवर्सिटी का यही हाल है बिहार में। मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो भी सभी यूनिवर्सिटी के चांसलर से और जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं और भी 2 साल के कोर्स को 4 साल 5 साल लगाया जाता है, वैसे कोर्सों पे ध्यान दें, क्योंकि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है सर। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, आपने एक सीनियर IAS ऑफिसर का आपने पोस्टर भी लगा रखा है। एक पोस्टर पहले हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे राजकिशोर जी से। और पोस्टर आप देख, बहुत ही दिलचस्प पोस्टर है, काफ़ी फेमस IAS ऑफिसर हैं और अवनीश शरण 2009 के बैच के IAS ऑफिसर हैं। और इनकी डिग्री देखिए, ये इन्होंने अपनी जो डिग्री दिखाई है, ये मैट्रिक की डिग्री है, जहाँ पर ये 3rd डिवीज़न से पास किए थे BSCB से, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने UPSC की परीक्षा पास की। 3rd डिवीज़न से डिग्री निकालने वाला शख्स भी UPSC की परीक्षा पास कर सकता है, लेकिन जब आप टीचर बनने आते हैं तो सबसे पहले आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखा जाता है क्या, और वहीं पर आदमी पिछड़ जाता है। हाँ सर। और मतलब 3rd डिवीज़न से अगर आप मैट्रिक पास किए तो आप IAS बन सकते हैं, लेकिन टीचर नहीं बन सकते हैं। हाँ, जब आपने स्टैंडी में देखा कि ये हमारे अवनीश शरण सर, जो कि मैट्रिकुलेशन में मात्र 3rd डिवीज़न है, जब 3rd डिवीज़न आदमी UPSC क्रैक कर सकता है तो इसका मतलब है कि मैट्रिकुलेशन के दौरान हो सकता है उसकी स्थिति कुछ और रही होगी, तो वो क्या बाद में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये टीचर सिलेक्शन प्रोसेस गलत है, जिसके कारण मैं शिक्षक बनने से वंचित रह गया 6ठे चरण में। और एकेडमिक मार्क्स मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से किसी का ये जेन्युइन मार्क्स नहीं होता है। इस टीचर सिलेक्शन प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट चाहिए, सुधार चाहिए, बस इंटरेस्ट। अभी जो फजीहत आमतौर पर शिक्षकों की देखी जाती है, वहाँ पर भी जो रिपोर्टर है वो पहुँचते हैं और टीचर को बोलते हैं जरा अंग्रेजी में लिख कर दिखाइए, और वो वहाँ पर फेल कर जाते हैं। ये तो अब बताइए, जब एकेडमिक मार्क्स पे जब बहाली हो रही है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है सर? है? तो ऐसे में तो बेस्ट टीचर सिलेक्ट होना चाहिए। ये तो जानकारी मिल रही थी कि 6ठे चरण में बहुत सारी सीटें खाली रह गई और सरकार को कैंडिडेट नहीं मिल पाए। तो मुझे लगता है कि राजकिशोर जी जैसे जो शिक्षक हैं, अगर अभ्यर्थी थे, अगर वो पढ़ाते तो ज़्यादा बेहतर पढ़ाते। बहुत सारी सीटें खाली रह गई और सरकार को इस बात का मलाल भी था। सर सीट का बंटवारा ठीक से नहीं था, जैसे कि आप SC ST महिला के कैंडिडेट्स नहीं मिल पाएंगे तो उनका सीट खाली रह गया, और जिसमें जिनके ज़्यादा संख्या है उनके अनुसार सीट का बंटवारा मेरे अनुसार नहीं था। OBC कैटेगरी में भीड़ बहुत थी और अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया क्योंकि सीट की संख्या कम थी सर। आज मजबूरी में आप चाय बना रहे हैं, आपको लगता है कि आप टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि आपसे पहले भी बहुत चाय वाले यहाँ सक्सेसफुल घूम रहे हैं। चाय वाली का नाम आपने सुना होगा, महागठबंधन चाय वाले का नाम सुना होगा। आप कितना टक्कर दे पाएंगे? सर सबसे बड़ा कंपैरिजन खुद को खुद से होता है, ठीक है ना। खुद में इम्प्रूवमेंट लाइए, खुद में क्वालिटी डेवलप करिए तो ज़रूर आएंगे आपके पास। और मेरा किसी के साथ कोई कंपैरिजन, कोई टक्कर नहीं है सर। चलिए, राजकिशोर जी थे और वेल क्वालिफाइड हैं, TT पास हैं, लेकिन 6ठे चरण में इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लक ने इनका साथ नहीं दिया। ये अलग बात है कि 6ठे चरण की नियुक्ति के बाद, नियोजन के बाद बहुत सारी सीट्स खाली रह गई, लेकिन राजकिशोर जी जैसे जो युवा TT पास अभ्यर्थी थे उनको सफलता नहीं मिल पाई। तो ऐसे में एक बड़ा सबक है और स्वाभाविक तौर पर सरकार अब ये कोशिश कर रही है, शिक्षा विभाग ये कोशिश कर रहा है कि सीटें खाली ना रहें। तो देखना दिलचस्प होगा, इसके लिए भी कई प्रावधान किए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 7वें चरण में किस तरह की बहाली प्रक्रिया हो पाती है, कितनी पारदर्शिता होती है और जो योग्य उम्मीदवार है उन्हें जगह मिलती है या नहीं। आशुतोष चंद्र, UB न्यूज़, पटना।